जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि, चैत्र पूर्णिमा का महत्व, चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या करें क्या नहीं करें, चैत्र पूर्णिमा की पौराणिक कथा, ये सब सुनाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हनुमान प्रभु श्री राम के सहयोग के लिए धरती पर जन्मे थे। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी इस दिन चैत्र पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो इस दिन पौराणिक कथा का श्रवण करना शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल को सुबह 9:19 पर शुरू होकर 6 अप्रैल को सुबह 10:04 पर समाप्त होगी। चैत्र पूर्णिमा का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा, लेकिन उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा स्नान 6 अप्रैल 2023 को होगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर संभव न हो तो नहाते समय पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिला दें। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। रात में विधि पूर्वक चंद्रदेव की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें। पूजन के बाद कच्चे अन्न से भरा हुआ एक घड़ा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रास उत्सव रचाया था, जिसे महारास के नाम से जाना जाता है। इस महारास में हजारों गोपियों ने भाग लिया था और हर गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण रात भर नाचे थे। भगवान कृष्ण ने यह कार्य अपनी योग माया से किया था। इस दिन गीता और रामायण का पाठ करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। आज के दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति को अपने सभी वर्तमान और पिछले पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। आप लोगों को चैत्र पूर्णिमा की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्ति भाव से किया करती, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहां वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांट कर खा लेते। ये देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों को सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा, तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का जूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया, लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी
तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो सेठानी। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने उन सभी के सामने प्रकट होकर दर्शन दिया। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान के साथ हनुमान जी, प्रभु श्री राम और माता सीता की भी कृपा प्राप्त होती है। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।